अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने रॉड के कारण, ड्यू टू अ रॉड, उसी के एक्सिस से दूर निकाला था हम लोगों ने, मतलब लाइन अलोंग द लेंथ। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of uniformly charged ring, uniformly charged ring। ये देखो एक्सिस पे कुछ कह रहा है भाई, ध्यान रखना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये नहीं कि एक बार आ गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए क्या होता है और कैसे करेंगे। सपोज ये एक यूनिफॉर्मली चार्जिंग होगा, ऐसे रखिए हो, ठीक है, ऐसे। अगर ये वाई और ये जेड है तो वाई जेड प्लेन, और यहाँ से मान लो एक्स एक्सिस है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर पर जेड से इसका रेडियस है आर, रेडियस आर है, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर पर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। मान लो इसका चार्ज जो है वो क्यू प्लस क्यू, प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो मैंने बताया भाई, आप भी देख लीजिएगा जो है, जो एम्पियर कि पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है। अब सपोज करो मान लो कोई ऐसे रिंग होता है, देखिए इसी की बात करें, इसी को बना रहा हूँ छोटा, तुम कहते थे इसका तो ऐसे होता, तुम कहते थे इसका तो ऐसे होता, तुम कहते इसका इस तरह होता। मतलब अगर ये रिंग है और इसके सेंटर पे जो इस पार्ट का इधर होगा दूर, इस पार्ट का इधर होगा, इस पार्ट का इधर होगा, इसका ऐसा होगा। मतलब अगर मैं दो पार्ट, अब तुम यहाँ देखो, इस पार्ट का इधर है और इस पार्ट का इधर है, दो वेक्टर है अगर ये, तो दो वेक्टर को जब सम करते हो, अगर मान लो इसका कंपोनेंट निकालो तो एक कंपोनेंट इसका इधर, एक इधर, जैसे टेंशन वाले में करते हैं, और एक इधर और एक इधर, तो इसके ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। सेम थिंग इज हियर। तो मान लो मैंने छोटा सा पार्ट यहाँ काट लिया डीएस, और यहाँ भी काट लिया डीएस। बहुत किताबों में यही काट लिया है, तब भी सही है, लेकिन आप ज्यादा अच्छी तरह समझ जाएंगे क्यों। देखो तो ये डीएस पार्ट काट लिया है, अब इसका चार्ज जो होगा वो होगा डीक्यू, और डीक्यू क्या हो जाएगा बताओ भाई। सबसे पहले जो निकालना हो तो यूनिट लेंथ का चार्ज निकालो, यानी अगर इस रिंग को खोल दो तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr। तो 2πr का चार्ज है क्यू, यानी यूनिट लेंथ का चार्ज हो जाएगा क्यू अपॉन 2πr। तो डीएस लेंथ का कितना हो जाएगा, डीएस से मल्टीप्लाई करो। भाई राम पढ़ रहा है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, और अगली बार ये सही करेगा तो एकदम बढ़िया इसका हिसाब किताब। बस लगे रहो, मैं दूर भले हूँ लेकिन पूछता रहूंगा, ध्यान है। तो देखो भाई, देखें क्या कौन कौन आ गया, कौन कौन गायब है। सार्थक बाबू दिखते नहीं, जा छुप के जो है वो करते हैं। कल भी कह रहा था मैं था। एनीवे, तो अगर इसका बात करेंगे तो भाई ये इधर आ जाएगा, लेट अस से डीई, और ये करेंगे तो इसका इधर आ जाएगा, सिमेट्रिकली है ये भी डीई, बल्कि इसको ऐसे कह लो डीई नॉट, और इसको भी डीई नॉट। अब देखो भाई क्या है, ये है आर, ये है एक्स, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, और इसको एंगल मान लेते हैं थीटा। अब यहाँ से समझो भाई क्या होगा कि ये जो है डी ई नॉट, अभी मैंने जैसे तुमको बताया है कि भाई ये इधर है और ये इधर है, इसी तरह से इसका ऐसे हो जाएगा अंदर
इसका ऐसे हो जाएगा तो बहुत सारे कॉनिकल वो बनाएंगे। तो अब क्योंकि मैंने ये रिंग है ऐसे ऐसे मानो, तो इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो यहाँ अगर मैं क्योंकि पूरी रिंग का निकाल रहा हूँ, मैंने दो पार्ट किए हैं, तो मालूम है छोटे छोटे लेने का मतलब है कि उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी रिंग का। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि भाई ये वेक्टर है, अगर स्केलर होता तो सीधे जोड़ देते, बोल देते भाई 2D ना हट जाए, लेकिन ये वेक्टर है, यानी अगर मैं इसका कंपोनेंट बनाऊं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, सिमेट्रिकल है सब चीज, ये भी। देखो इधर क्या हो जाएगा, डी ई नॉट साइन थीटा, और इधर भी हो जाएगा डी ई नॉट साइन, इधर इसका आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2D नॉट कॉस। देखो भाई ये जितना है उतना ये है, और ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी जुड़ेगा कौन, ये एक ही डायरेक्शन में आ जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो डी ई आएगा नेट, दिस विल बी 2D नॉट कॉस। अब डी ई नॉट की वैल्यू लिख दो, तो दो लिख दिया तुमने, डी ई नॉट ये होता है भाई के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस है ये, तो दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इसका होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ देखो, इस ट्रायंगल को देखो भाई, कॉस थीटा क्या है, ये अपॉन ये, यानी एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, देखो भाई क्या होगा, ये 2k और डी क्यू की जगह ये लिख देते हैं क्यू इंटू डी एस अपॉन 2 पाई आर, ये वैल्यू डी क्यू। अब ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस ये क्योंकि रूट है, ए स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक में, इसका स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, यानी 3/2 हो जाएगा। तो दिस विल कम आउट टू बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ई कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो। अब देखो बुक में क्या होगा, अगर उसने या कोई टीचर आपको बता रहा है तो यहाँ अगर उसने नहीं दिया तो इसका मतलब ये है, तो वो पहले से समझ गया कि भाई इसको इधर भी आएगा और इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो वो ऐसे सिंपली कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेगा। अगर एक लिया होता तो 0 से 2 पाई आर करता, ये समझ लो भाई, 0 से पूरा ऐसे जोड़ता। मैंने दो ले लिए हैं तो इसको करोगे तो यहाँ भी हो जाए, इस वाले का यहाँ से आए, इस वाले का यहाँ से आए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 से पाई आर। बस ये ध्यान रखने की चीज है, आगे भी नहीं, अगर एक लिखे और तुमको मालूम है कि इसके कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, तो तुम एक से ही बना सकते हो। लेकिन अगर दो लिखोगे ज्यादा समझने के लिए, हाँ भाई दिखने के लिए कि इधर से ये इधर से, तो तुम क्या कर सकते हो, एक को इंटीग्रेट करोगे 0 से पाई। अब देखो भाई क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, तो ई जो है वो आ जाएगा के क्यू अपॉन पाई आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डीएस, 0 से, ये तो कांस्टेंट है। डीएस का इंटीग्रेशन एस आ जाएगा, उसकी जगह पाई आर लिख दोगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन पाई आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इनटू, यहाँ पर टेक्स्ट की तरह ये
इंटू पाई आर माइनस 0 पाई आर लिख ये कैंसिल हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया दैट इज ए क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये भाई फार्मूला पतली वाली कॉपी में लिख लीजिए एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला k qx upon r square plus x square to the power 3/2। अब कोई ये पूछे कि भाई सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, तो सेंटर का मतलब क्या है कि दिस पॉइंट लाइंग हियर, ये पॉइंट अगर यहाँ चला है तभी तो सेंटर होगा, यानी ये पॉइंट यहाँ आने का मतलब x 0 हो जाए। तो अगर x को तुम 0 पुट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई साहब, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। कोई बोले कि सर अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है इस पे तो सब कुछ वैसे ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाती है, तब भी वही होता है, ये कैंसिल हो जाती है, तो उसका डायरेक्शन बस इधर होता है, इसका इधर। ठीक है भाई, तो ये देखिए एक मिनट, तो भाई 0 हमने कर दिया, ठीक है, मिनिमम आ गया। आपको ये बोले भैया इधर हम चलते जा रहे हैं, मैक्सिमम कब आएगी। अगर मान लो यहाँ एक्स ना होता तो तुम कह देते कि भाई एक्स बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन एक्स यहाँ भी। तो अगर हम मैक्सिमम निकालना चाहें तब कैसे करेंगे, देखिए भाई कैसे करेंगे। देखो भाई क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक आप ऐसे नहीं कर सकते, बता सकते हैं कि भाई ऊपर नीचे भी एक्स है तो हम बोलेंगे एक्स बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं। तो हम यहाँ क्या करें, तो यहाँ देखो ई, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ई किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। तो फॉर मैक्सिमम आई कैन डू डी ई बाई डी एक्स टू बी इक्वल टू डी ई बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम अगर उसको करें तो भाई आपने फार्मूला पढ़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन इनटू ये, इसका डिफरेंशिएशन इनटू ये अपॉन इसका स्क्वायर। तो अगर मैं इसका करूं तो यह हो जाएगा के क्यू एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, एक घटा देंगे, इंटू 2x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2, और इसको पुट करना है किसके बराबर, तो अब अगर इसको 0 के बराबर पुट कर दोगे भाई तो देखो क्या आ जाएगा बताओ। तो अगर इसको 0 के बराबर, ये और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, देन यू कैन फाइंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा
3x into r square plus x square की पावर हाफ। ठीक है भाई, यानी कि अगर स्क्वायर कर दो भाई तो क्या आ जाएगा, देखो भाई एक बार और देख लीजिए इसको, सही है कि नहीं है। ये हो जाएगा 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये और ये, यानी कि ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और भाई यहाँ पर आपने ये नहीं लिखा, इसका डिफरेंशिएशन किया लेकिन इसको नहीं लिखा, इसको हटा दो, यहाँ लिख देना पड़ेगा के क्यू एक्स, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसको वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो के क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर है, एक इसका एक्स और एक इसका एक्स। तो अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो पावर हाफ है, ये 3/2 है, तो सिर्फ 1 आ जाएगी पावर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। 2x square is equal to r square. X comes out to be r by root 2 plus, यानी यहां से ये आ गया कि जो E मैक्सिमम होगी वो कहाँ होगी, x is equal to plus minus r by root 2। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इसके इधर जाओगे तब भी होगा, इधर से देखोगे तब भी होगा। तो इसलिए ये हमेशा याद रखो कि मैक्सिमम ये कितनी होती है इस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ये ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा। अब वो कहेगा भाई होगी कितनी, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो, ई मैक्स कितना आ जाएगा भाई, देखो के क्यू एक्स की वैल्यू आर बाई रूट 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 और 3/2, यानी कि के क्यू आर बाई रूट 2, इसको यहाँ लिख दिया भाई। और ये देखो क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर बाई 2 बार 3/2। तो क्या आ गया भाई, देखो ये आ जाएगा के क्यू आर अपॉन अंडर रूट 2। अब देखो भाई इसका क्यूब करोगे यानी 3 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 3√3। ये हो गया आर क्यूब, और इसका हो गया 2√2, ये हो गया कैंसिल, एंड दैट कम्स आउट टू बी 2k क्यूब अपॉन, एक कार से कार कैंसिल हो गया, 3√3 r। दिस इज ई मैक्स। देखो भाई ये है ना, ये तो √2 पहले से था ही, ठीक है, और फिर हमने यहाँ लिखा इसका r बाई रूट 2 का x की जगह डाला तो ये आ गया 3r स्क्वायर बाई 2 आ गया, इसकी पावर 3/2 यानी 1.5 बार, एक और आधा, तो 1/3 हो जाएगा, और आधी पावर हाफ भी हो जाएगी, तो उसी तरह 2 की होते हो जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आता है। तो मैक्सिमम की ये है, इसको भी याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लीजिए इसको।
भाई कहाँ देखो फार्मूला हो गया एक ये, मैक्सिमम कहाँ होगा ये, और वैल्यू कितनी आएंगी ये तीन चीजें यू हैव टू राइट ऑन योर कॉपीज, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, और ये ध्यान रखिए कि भाई आर की वैल्यू जैसे मैक्सिमम है बहुत बार ऐसे निकालने को दे देगा तो बोल देगा भाई कि 2r डिस्टेंस दूर बताओ 3r, तो सीधे इस फार्मूले में डाल दे। तुम सार्थक बाबू लगा रिकॉर्डिंग देखते हो ना, गायब रहते हो। ये हो गया भाई, ठीक है। अब देखो वो तुमसे पूछ सकता है ग्राफ बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ ये ध्यान रखिए बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई ग्राफ के तुम्हारे, बहुत ज्यादा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसमें तो खूब सारे ग्राफ्स हैं, आगे गॉस थ्योरम पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारे ग्राफ्स हैं। तो यू हैव टू सी कि बनाएंगे कैसे। देखिए कैसे बनाते हैं ग्राफ, ये समझ लीजिए सब में काम में आएगा। देखो भाई अब मान लो उसने बोला कि भाई ग्राफ ड्रॉ करो, यही वाली जो रिंग है ये, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस टू and this is the radius r graph electric field versus x कैसा होगा। ये आता है, खूब आता है। देखो तो जब भी हमें इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हम एक दो assumptions लेके करेंगे। हम जैसे ऐसे कहते हैं कि भाई ऐसा करते हैं कि if x is, पहले केस में क्या होगा कि x वेरी वेरी लेस देन r, और फार्मूला हमको मालूम है E बराबर AQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो वो पहले केस में बोलेगा कि भाई अगर बहुत छोटा नहीं इसके पास में ये अगर है तब कितना होगा। तो हमको क्या करना होगा भाई कि जब भी ऐसा कुछ लगे तो आप हमेशा याद रखिए कि r के साथ जहां भी x होगा, चूंकि x बहुत छोटा है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, r को करेंगे। ऐसा नहीं कि जहां जहां भी x हो उसको हटा दिया ना। r और x अगर दो चीजें कंपेयर में दी हुई है तो जब दो जुड़ रही हो, ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, हम कहते हैं कि बहुत छोटा है भाई, घट रहा है तो कोई फर्क नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है तो कोई फर्क नहीं हो रहा है, अकेले नहीं होगा। देखो यहाँ तो पहले केस में अगर मैं ऐसे करूंगा तो आई कैन राइट E इज इक्वल टू ए क्यू एक्स। अब ये नहीं, ये वाले एक्स को गायब कर दो, और यहाँ पर आर स्क्वायर ये इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, यानी कि आर स्क्वायर है और उसकी पावर 3/2 है, तो दैट कम्स आउट टू बी आर क्यूब। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट ये y इज इक्वल टू mx, यानी कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अभी सबको जोड़ के बनाएंगे, लीनियर टाइप का बनेगा, क्योंकि जीरो पे तो जीरो ही, ये t होगा और ये x होगा। दूसरा केस उल्टा कर देते हैं, मैक्सिमम हमको मालूम है यार वेयर उसके ऊपर ना। अब इसमें क्या करें, हमें लगा कुछ लोग वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, बोलेंगे भाई ये तो कुछ नाच गान है ही नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं। तो अभी आप लोग पेपर देखिए इस बार नीट का भी और बैंक का, तो जो एडवांस का पेपर था वो पेपर 2 जो है अच्छा पेपर था, मैं देख रहा था। तो इट वॉज, उसके क्वेश्चन बताएंगे आराम से कैसे। इस संडे के बाद वाले संडे जो होगा वो मैं एक टेस्ट दूंगा, ऑनलाइन टेस्ट देना आप लोग। और मटेरियल में कल या परसों डाल दूंगा, कल क्लास रहेगी, आपके पास समय रहेगा, कल ही मटेरियल दे दूंगा। तो फिर 2 दिन आप करिएगा, सैटरडे को डाउट होगा कुछ या संडे को तो एक क्लास में शेड्यूल कर। तो देखो भाई क्या है यहाँ पर, अब उल्टा कर देते हैं, एक्सिस यानी बहुत दूर जाते जाओगे इससे,
वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तब देखो क्या करेंगे, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, बोलो ए क्यू एक्स, और यहाँ मैंने बोला ये बहुत बड़ा है तो इसको निगलेक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स क्यू, ये आ जाएगा ई बराबर के क्यू अपॉन, भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा हो क्यू हो, ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल शेप देखने के लिए ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग हाइपरबोलिक रिलेशन पे, तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो कैसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो वो भी भाई पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना पड़ेगा तुम, तो अगर मान लो तुम यहाँ से गए तो थोड़ी दूर तक ऐसे रहेगा, ये मान लो तुम आर बाई रूट टू, और फिर ये ऐसे अप्रॉक्स ये बनाते हैं भाई, एग्जैक्ट नहीं, यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी तो निगेटिव आर बाई, और जो वैल्यू तुमने निकाली थी अभी, टू के क्यू एक्स अपॉन थ्री रूट थ्री आर स्क्वायर हुआ, यहाँ एक चीज ध्यान देने की है बहुत, जहां तुम लोग गड़बड़ कर सकते हो, देखो क्या, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाया है, ये ध्यान रखना पॉजिटिव, अब अगर निगेटिव क्यू की बात करोगे तो इधर तो जाओगे पॉजिटिव एक्स में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तब जब तुम यहाँ बनाओगे भाई तो उल्टा बनाओगे, ध्यान रखना, यहाँ बनाओगे और ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होगी इधर की तरफ, पॉजिटिव एक्स के लिए इफ यू गो फॉर, इफ फॉर निगेटिव चार्ज, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे होगी, और अगर निगेटिव जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये बहुत ध्यान देने की चीज है भाई, इसको ध्यान रखिए। बीच बीच में देख लेता हूँ, अभी प्रकट हुआ थोड़ी देर पहले, ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, और इस बार मेन का भी पेपर ठीक आएगा, अच्छा मतलब ज्ञानी होंगे तो बहुत मजा आएगा, कम नंबर पे अच्छी रैंक भी मिल जाएगी, और अगर आपने ज्ञान सही से लिया है तो आपको मजा आ जाएगा, जैसे नीट में इस बार 500 वाले को भी मिल जाएगी, 550 वाले को बढ़िया रैंक मिल जाएगी, अभी तक 683 वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा भाई। अब इसी पे क्वेश्चन आता है, देखो कैसा क्वेश्चन आता है, इवन एडवांस में भी आ चुका है, देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो इसमें चक्कर ऐसा है ना कि डेरिवेशन टाइम की चीजें बहुत है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आई होप कि अब तो कुछ समझ में आया होगा भाई सार्थक बाबू को। देखो क्वेश्चन में ये था कि भाई एक रिंग है और उसमें बोला है कि नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू नॉट is placed on the axis of positively charged ring at distance x
and where x is very less than r radius. ठीक है भाई, find its time period of oscillation. कुछ बोलता है प्रूव करिए तो प्रूव भी कर देंगे, यानी वो एसएचएम करेगा। कैसे करेगा देखो भाई, तुमने को तो पढ़ा है सही ढंग से, तुमको मालूम है। देखो ये नहीं है, और वहां एक्स बहुत छोटा है, तो मान लो भाई यहाँ पर है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो यहाँ आ जाएगी भाई, E बराबर x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कल मैंने बताया था कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज होते हैं, तो तुम सीधे k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर निकाल लेते हो, लेकिन एक इसको तुम पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते हो, अभी तुमने देखा है। तो तब अगर फोर्स निकालना हो दो चार्जेस के बीच में, तो एक जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और फिर उसको फोर्स का ये जो फार्मूला होता है F बराबर Q इंटू V, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण और ये चार्ज ये वाला, तो फोर्स आ जाएगा। तो टाइम पीरियड में तुमको मालूम ही है भाई, या तो जब फोर्स निकाल लो तो तुमको मालूम है, ये मैंने बताया इक्वल टू kx माइनस kx, माइनस मतलब वो रेस्टोरिंग शो करता है कि भाई इधर डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इधर है, और अगर k निकाल लोगे तो फिर t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई k, टू नॉट, और मास जो है वो m नॉट। तो भाई ये मेरे पास फोर्स आ गया। अब एक चीज देखो भाई, हमेशा एसएचएम के लिए इस फॉर्म में लाना होगा। तुम सोच रहे हो भाई अगर नेगेटिव चार्ज है, देखो होगा कैसे, पहले ये समझो। यहाँ पर मैंने माइनस क्यू नॉट चार्ज रख दिया, ये प्लस क्यू है, ठीक है। अगर तुम इसको मान लो ऐसे भी ले जाओ, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर या फोर्स इधर। अब ये मान लो एक्सट्रीम पोजीशन पे लाया और फिर इसको छोड़ दिया, तो ये छोड़ दोगे तो ये इसको खींचेगा, मैं इधर जाता जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये इधर जाएगा तो यहाँ से ये इधर आ रहा है, अट्रैक्शन है, तो इधर से जब इधर आएगा तो कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, तो इसके ऊपर फोर्स भी जीरो होगा, एसएचएम की कंडीशन है मेन पोजीशन। लेकिन तब तक इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी तो वो इधर निकल जाएगा, और जब इधर निकल जाएगा तो ये फिर फोर्स लगाएगा, बोलेगा इधर, तो यहाँ जाके रुक जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ पर जो है यहाँ से जब इधर आएगा जीरो होने के बाद इट विल गेन सम वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का फिर इधर निकल जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे एसएचएम करता रहेगा, ठीक है भाई। अब उसका टाइम पीरियड निकालना है, और ये सबको मालूम है कि भाई यहाँ तो ये है सब आएगा, उसके लिए जुगाड़ है, ये पहले से ही उसने लिख दिया आपको। ये आप समझ जाइए कि कैसे बनाते हैं भाई, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं। तो मैं अगर फोर्स लिखूं, देन फोर्स विल बी इक्वल टू k x, और उसको q नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर, रेस्टोरिंग फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो आप माइनस करेंगे। अब मैंने आपको बताया लाना ये और है ये, तो उसके लिए उसने दिया कि x बहुत छोटा है, तो x को निगलेक्ट कर दें, तो f जो है वो क्या आ जाएगा, k q नॉट x, ये निगलेक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा r माइनस ये रेस्टोरिंग फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर का थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, वो कह देता है कि भाई ये रखा गया है एंड स्लाइटली डिस्प्लेस, जैसे लिख दिया इट इज
slightly displaced. भला ऐसे कहता है कि भाई यहाँ रखा होगा 0 4 तो कभी थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया अब फिर इससे कर दिया। अब तुम इससे कंपेयर करो, यहाँ बस एक कंक्लूजन मत रहना ये के और ये के बराबर नहीं, इसको ऐसे कह दो के नॉट, तब यहाँ के नॉट। जब तुम कंपेयर करोगे तो एक्स को छोड़ दो, दैट कम्स आउट टू बी के नॉट, यानी कि के नॉट विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट ऑन आर when t is equal to 2 pi under root m by k naught k cube ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको कॉपी पे लिख लो, कभी आ जाए तो तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सीधे ही लिख सकते हो। ये मैं वही वही बातें एकदम आपको बता रहा हूँ, इस पे देखो भाई, मेन वाले देखते रहो, कम से कम मेन वाले और जेई एडवांस के ऑब्जेक्टिव वाले वो देखते रहो तो बहुत फायदा रहेगा। बोर्ड में क्या है वो भी बता चुका हूँ पहले शुरू में, बहुत बेसिक चीजें आती हैं। 2 चार्जेस दिए हैं और बोल दिया कि मतलब के बीच में एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दी होगी, दोनों का निकाल दे धीरे तो पहले मैं ये बता दूं सब, उसके बाद वो डाइपोल है वो पढ़ा दूंगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये तो हमने पढ़ा रिंग, अब कोई आर को मान लो, तब देखो भाई कैसे होगा। अभी 1 2 दिन में कैमरा लिया जाएगा भाई, तब मैं आवाज भी सुनूंगा सुनाऊँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड on the center of an arc charges uniformly charged। और ये सोच रहा होगा तो ये बार बार यूनिफॉर्मली क्यों लिख रहे हैं भाई, नहीं लिखेंगे तो पंगे में पड़ जाओगे। तो ये चार्ज अभी हम लोगों ने ये कहा था, तो यूनिफॉर्मली चार्ज वाला जितने भी टुकड़े काटोगे और सबके चार्ज लगभग सेम होंगे। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज जैसे तुमने यहाँ काट दिया तो इस पे चार्ज कुछ और है, इस छोटे पार्ट में कुछ और है, तब तो इसका वैल्यू इसकी कुछ और आ जाएगी, इसकी कुछ और आ जाएगा मैग्नीट्यूड, भले ही डायरेक्शन हो, तब ये वाले जीरो नहीं होगी थे तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी तुम्हारे कोर्स से बियॉन्ड है। तभी हर बार यूनिफॉर्मली चार्ज सब जगह होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ एन आर्क देखो है क्या, कैसे ऐसे ये आर्क है, हमें यहाँ सेंटर होगा, ऐसे कंप्लीट कर दो पूरा सर्कल आ जाए। और ये आर्क है, तो ये कोई भी पूछेगा कि भैया आर्क है तो ये कितना एंगल बना रही है, तुमने कहा सर ये थीटा एंगल। अब इसके कारण इसके एक्सिस पे नहीं, इसके सेंटर पे, यानी कि ऐसे है ये और यहाँ पर बड़ा पता एक्सिस तो ये हो जाएगी जो यहाँ। तो ये इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, इसमें क्या करेंगे भाई। देखो क्या है कि इस ये भी देखो सिमेट्रिकल दिख रही है, नहीं मान लो ये पॉइंट काटोगे तो इधर आएगा, ये काटोगे तो इधर आएगा। इसमें भी एक जगह मैं आपको दोनों उससे बताया दे रहा हूँ। देखो तो मैंने कहा भाई ऐसा करो,
ये फाई एंगल है और ये डी फाई है और ये डीएस है। इसकी चार्ज, ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ कूलम पर मीटर। यानी अगर यूनिट लेंथ का चार्ज लो, ये आसान रहता है कि भाई जितना है लंबाई उससे मल्टीप्लाई करती है। और अगर मान लो तुमको क्यू दिया होता तो क्या करते, इस पूरे की इसकी रेडियस आर है, तो लैम्डा अगर मैं देखूं भी आंसर हम लोग लैम्डा में निकालेंगे, लेकिन कोई पूछे नहीं सर क्या होगा, इस पूरे का चार्ज मान लो क्यू है, तो क्यू अपॉन, देखो भाई आप लेंथ को क्या लिखते हो, 2 पाई आर सर्कल, क्योंकि वो एंगल कितना सबटेंड करता है 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ थीटा कर रहा है तो थीटा, हम ये करेंगे अगर दिया हो कभी तो भाई क्यू अपॉन कर देंगे। अब देखो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा भाई, ये इधर हो जाएगा डी ई नॉट, और इसके कारण भी अगर ले लोगे ये भी फाई, तो ये इधर हो जाएगा। बुक में हो सकता है एक कीवर्ड तो आप अपने आप समझ जाइएगा कि क्या करना। अब देखो ये फाई तो ये भी फाई, इसी ऑल्सो भी फाई। अब देखो करते क्या है, कैसे करते हैं, एक पहले वाला मैं बता चुका हूँ, फिर इसको समझ लो। इसको वैसे समझो, रटने के उससे नहीं। देखो तो डी ई नॉट कितना आएगा पहले बताओ, डी ई नॉट विल बी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन, ये तो भाई रेडियस आर है बाहर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के डी क्यू, यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो इसमें कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एस। यहां तक तो हमने लिख लिया और हमको समझ में भी आ गया कि क्या होगा डी ई नॉट। अब यहाँ फिर देखो वही हो क्या, क्योंकि इसका एक ये भी डी ई नॉट, ये इसके कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 2 DE0 cos phi। So DE will be equal to 2 DE0 cos phi, यानी नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर आएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है इधर और ना इधर। तो मैंने ये वैल्यू लिख दी क्या, 2k लैम्डा इंटू ds अपॉन r स्क्वायर cos, ये DE आ गया। अब समझो भाई कैसे करना, देखो टीएस है, इसको मुझे जोड़ दूंगा मैं तो एंगल कहां से लाऊं। तुमने कहा कि सर अगर मैं जैसे पहले आपने किया था 0 से जो है यहाँ तक जो पूरा कर रहा है थीटा, वो कर दीजिए टीएस को, तो भैया नहीं आ पाए, क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबल ये कॉस पाई, देखो जैसे जैसे ऐसे बढ़ते जाओगे फिर यहाँ से यहाँ 2 लिया है तो यहाँ से यहाँ बढ़ो, 1 लेते तो यहाँ से यहाँ, तो हमको तो अगर ये फाई वेरिएबल है, एंगल वेरिएबल है और ये हमारे पास आ गया है, कोई कहता सर आर डी फाई लिख दीजिए, तो वही लिखेंगे। अब चूंकि फाई है और इंटीग्रेट करना है सब बच्चे जानते हैं, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई पहले तो टूटा हुआ लाओ, टूटा हुआ यानी कि डी फाई लाना है, तो डी फाई यहाँ डी एस से आ जाएगा, आर बराबर क्या एंगल इंटू रेडियस, यानी आई कैन राइट कि डी एस विल बी इक्वल टू आर डी फाई। अब देखो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो डी ई विल कम आउट टू बी 2k lambda upon r square into r d phi into cos, इसको एक साथ लिख लो ठीक ढंग से, तो डी ई विल बी इक्वल टू 2k lambda upon r
ये बार कैंसिल हो गया, cos पाई डी फाई, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ये तो कांस्टेंट है, कहां से कहां, जीरो से। अब ये समझ लो भैया, अगर सिर्फ एक ही हिस्सा लेते तो यहां से कर देते, या तो हम ऐसे करते कि भाई थीटा बाई टू से माइनस थीटा बाई, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ से, और ये पूरा थीटा है तो जीरो से थीटा बाई टू कर दूंगा, ये अपने आप होगा क्योंकि मैं पहले से ही डबल कर चुका हूँ। नहीं, इन दोनों को पहले डबल कर चुका हूँ ना, इधर इधर दिया है, एक को कर दो भाई अपने आप हो जाएगा। तो जब कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन फाई, टू के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, तो साइन फाई जीरो से थीटा बाई टू, यानी E will come out to be 2k lambda by r sin theta by 2। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई साहब, ये ध्यान रखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखो। और यहाँ तुमने देखा भी होगा कि ये जो डायरेक्शन आया है वो ये आया है, यानी जो आर के बिल्कुल बीच में है, यूनिफॉर्मली इसीलिए लिया गया है, इधर आएगा, पॉजिटिव है तो हमें निगेटिव है, तो इसमें क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको रट डालिए। ये अब इस पे, इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि सेमी सर्कुलर आर्क, क्यों भाई? और उसने बोला ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज, इस पे प्लस लैम्डा, इसकी माइनस। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट सेंटर ओ, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ये दो आर्क हैं, मतलब एक आर्क है उसका आधा पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है और आधा पार्ट निगेटिवली चार्ज है, ऐसा बहुत आता है भाई। और आपको मालूम है अभी हम लोगों ने जो किया है, एक क्वेश्चन में करा बता दे रहा हूँ, एक आप करके बताइएगा, देखो भाई क्या है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसने पूछा, ठीक है। तो देखो भाई क्या करेंगे, देखो
ये पॉजिटिवली मतलब अलग अलग आर्क मान लो, अगर ये एक आर्क होती तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे होती थी। अभी मैंने आपको बताया लेट अस से दिस इज E1 और ये निगेटिवली चार्ज है तो उनके बीच में होगा, ये हो जाएगा E2। सिंपली बहुत बार डायरेक्शन ही पूछ देता है। देखो E1 कैसे निकालेंगे, E1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो E2 के बराबर ही आएगा। ये कितना आ जाएगा बताओ, 2K, क्योंकि दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, लैम्डा बाई रेडियस आर मान लो मैं याद है, इनटू sin theta by 2, this arc is subtending angle 90 degree, that means sin 45 theta by 2. That comes out to be 2K lambda by R into 1 by root 2. Root 2K lambda by R, ये हो गया E1 और यही हो गया E1 बराबर अब देखो भाई क्या होगा, ये इधर है और ये इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा। तो नेट ई वेक्टर जो आएगा E2 cos 45 प्लस E1 cos 45 आई गया। देखो भाई इसका भी कंपोनेंट इधर आएगा, इसका भी आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर जीरो हो जाएगा, तो इधर आई में आएगा। सिंपली बहुत बार वो ये पूछ सकता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर तुम आई क्या कर सकते हो। या बहुत बार 4 ऑप्शन दिए होते हैं तुम्हारे, उसमें 2 जे में होते हैं 2 आई में, तो इतना तो तुम ऐसे ही देख के समझ जाओगे कि यार आई में ही आएगा जे में आएगा नहीं, 2 ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। फिर 2 ऑप्शन के लिए अगर कैलकुलेट भी मानो आधे कैलकुलेशन पे ही पता चल रहा है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसी से ही हमारा समय बचता है। तो हम क्या करें भाई, ये आ जाएगा √2K लैम्डा बाई आर इंटू 1 बाई √2 और ये भी वही आएगा, जाओ तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, तो √2K लैम्डा बाई आर इंटू 1 बाई √2। तो ये कितना आ गया भाई, ये कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा 2K लैम्डा बाई आर इंटू अब मान लो ऐसे दिया होगा, ए बी सी डी, आर्क ए सी जो है उस पे प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर और सी डी पर जो है माइनस लैम्डा कूलम पर।
ये एंगल सबटेंड कर रहा है 180 और ये कर रहा है 90। तुमको भाई समय देते हैं, जरा करो 1 मिनट के लिए। देखो सब लोग पहले एक बार डायरेक्शन सोच लो किधर आएगा, मतलब किधर एंगल हो सकता ना निकालो, लेकिन एक ये देख लो किस क्वाड्रेंट में आएगा। एक बार पहले ये देखो जल्दी से। तो देखें भाई, देखिए ये 90 डिग्री है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हवे और बिल्कुल बीच में आएगी, यानी इधर की तरफ होगी बेटर E1। और ये निगेटिवली चार्ज है, तो इसके कारण आएगी टूवर्ड्स, ये तो हो गया आगे फ्रॉम, ये निगेटिवली चार्ज है तो इधर आ जाएगी, इसके बीच ये इधर आ जाएगी। तो E1 क्या आ गया? अगर E1 निकालना हो तो सीधे वेक्टर में ही लिख दें, क्योंकि इधर ही है। ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 180/2 साइन 90, यानी कि आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। साइन 90 होता है 1 और इधर आ गया तो आई क्या, पहले से ही वेक्टर में लिख सकते हो। अब ये देखो E2 का मैग्नीट्यूड देखो कितना आएगा, 2k लैम्डा बाई आर। और ये एंगल जो है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब आधा होता है भाई, तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन 45, यानी कि 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2, दैट कम्स आउट टू बी √2k लैम्डा बाई। अब देखो भाई ये मैग्नीट्यूड है, अगर तुमको वेक्टर लिखना है तो ये भी cos 45 हो जाएगा, ये sin 45 1/√, यानी कि अगर तुम E2 वेक्टर लिखोगे तो हो जाएगा √2k लैम्डा बाई आर cos 45, इधर चला गया मान लो, तो हो गया आई क्या प्लस √2k लैम्डा बाई आर साइन 45 माइनस जे कैप। देखो ये नीचे आएगा, यानी कि E2 वेक्टर जो है दैट इज क्या आया भाई, cos 45 होता है 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी k लैम्डा बाई आर आई क्या, और उसका माइनस चाहो तो आगे लगा दो, ये हो जाएगा k लैम्डा बाई आर जे क्या। अब नेट ई अगर आपको करना है तो जोड़ दीजिए, तो नेट ई विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी नेट ई कम्स आउट टू बी वेक्टर ई, आई वाले जोड़ दो भाई, तो ये क्या है, क्या है 2k लैम्डा बाई आर, और ये k लैम्डा बाई आर, यानी दिस विल कम आउट टू बी 3k लैम्डा बाई आर आई क्या, इसमें जे है नहीं,
यानी के लैम्डा बाई आर, ठीक, ये आ जाएगा। कोई अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो इनका स्क्वायर कर दो, √3 के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर। समझ गया भाई साहब? तो भाई 2-3 मिनट के बाद मैं वो करूंगा, तब तक आप लोग देख लीजिए।